नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ के बारे में जिन्हें आप पहचानने में गलती करते हैं। एनस रीज़न की जो बीमारियाँ होती हैं मतलब आपके गुदा मार्ग की जो बीमारियाँ होती हैं उनको आप एक जनरल टर्म्स दे देते हैं कि आपको पाइल्स या बवासीर की शिकायत है। आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको एक्चुअल बीमारी क्या है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि आप पाइल्स की समस्या से ग्रसित हैं या किसी अन्य तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगी, जो आपको सर्जरी से भी बचा सकती हैं, बिना किसी सर्जरी के आपको रिलीफ दे सकती हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मुझे एनस के अराउंड इचिंग है या सोरनेस है, मतलब जलन होती है, शौच करने में दिक्कत होती है, जलन महसूस होती है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे पाइल्स का आप ट्रीटमेंट दे दीजिए, मुझे पाइल्स की शिकायत है, आप मुझे पाइल्स की दवाइयाँ दे दीजिए। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल में किस बीमारी से ग्रसित हैं। एनएस रीजन के अराउंड जो बीमारियां होती हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि मुख्यतः 3 प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। पहला, जिसे आप पाइल्स का नाम देते हैं या हम मेडिकल टर्म्स में हेमरॉइड का नाम उन्हें देते हैं, जिसे आप बवासीर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, फिशर फिशर भी एक तरह की बीमारी होती है आपके एनएस रीजन के अराउंड या गुदा मार्ग की जो बीमारी होती है। और तीसरा होता है आपका फिस्चुला फिस्चुला या जिसे आप भगंदर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों जो मुख्यतः देखी जाती हैं गुदा मार्ग की बीमारियां होती हैं और पेशेंट समझ नहीं पाते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है, उनको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप अपने एनस रीजन में किसी तरह की जलन या इचिंग या सोरनेस या ब्लीडिंग, इस तरह के जो अगर कभी आप सिम्टम्स या लक्षण आप महसूस करते हैं या आपको शौच जाने के बाद कई घंटों तक दर्द महसूस होता है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी फिजिशियन के पास जाएं, उनसे अपनी समस्या को शेयर करें, अपने लक्षणों को उनको बताएं। तो आपके जो फिजिशियन है वही आपको डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें फॉलो करें। अब मैं आपसे बात करूँगी कि सबसे पहली जो बीमारी होती है पाइल्स, या जिसे हम हेमोरॉइड भी कहते हैं और साधारण भाषा में बवासीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिलती है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। मतलब कब्ज़ की जिन लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या कि कुछ लोगों में ये जेनेटिक रीज़न की वजह से भी होता है। मतलब उनके माता पिता को या दादा दादी नाना नानी को कभी ये इस तरह की शिकायत रही होती है, तो उनमें भी ये कंडीशन या ये जो बीमारी है ये देखने को मिलती है। या फिर वो अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, मतलब उनका खाना प्रॉपर नहीं होता है, उनका जो वाटर इनटेक है, मतलब पानी वो कम पीते हैं, उन लोगों में भी पाइल्स की दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं टॉयलेट सीट पर, मतलब टॉयलेट सीट में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटी फोर्स है, मतलब जो बाउल मोमेंट है, आपका जो शौच का रास्ता है, उस पर एक गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उस वजह से वहाँ की जो नसें हैं वो भी फूल जाती हैं, तो इनमें भी पाइल्स की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब मैं बात करूँगी कि पाइल्स होता क्या है, बवासीर की दिक्कत है वो होती क्या है, हम किसे पाइल्स कहते हैं।
जब किसी कारणवश आपके एनल रीजन की जो नसें हैं, मतलब जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें सूजन हो जाती है, मतलब इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पर वो लंप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब मस्से जैसी आकृतियाँ बना देते हैं। तो इन्हें हम पाइल्स के नाम से जानते हैं या बवासीर के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जनरली आपके जो एनल ओपनिंग होती है, मतलब जो शौच का जो रास्ता होता है, उससे 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर की ओर होते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स मतलब जो बाहर की ओर जो मस्से होते हैं, वो आपका जो गुदा मार्ग होता है उससे जब बाहर दिखने लग जाते हैं, तो उन्हें हम एक्सटर्नल पाइल्स का नाम देते हैं। अब मैं इसके कुछ साधारण या जो कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। कई बार आप फील करते हैं कि आपको शौच करते समय या शौच के बाद बहुत जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि शायद आप पाइल्स की बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्टूल पास करते समय ब्लड आ रहा है, तो भी आप पाइल्स से ग्रसित हो सकते हैं। या फिर एनस रीजन में या गुदा मार्ग में आपको कभी इचिंग महसूस होती है या खुजली महसूस होती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आप पाइल्स की समस्या से ग्रसित हैं। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है, फिशर। फिशर एक तरह का कट होता है, जो आपके एनस की जो स्किन होती है वो कई बार फट जाती है या उसमें टियर आ जाता है, तो उस कंडीशन को आप कहते हैं फिशर। फिशर जनरली जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बहुत लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, या फिर जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं फीमेल्स में, उनमें भी फिशर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या जो लोग कब्ज़ की शिकायत रखते हैं और लग्जेटिव का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब पेट साफ़ करने की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी बाउल मूवमेंट बढ़ जाते हैं, और उनका जो एनस का जो स्किन है वो कई बार कट जाता है, तो वहाँ पर भी फिशर की दिक्कत देखने को मिलती है। फिशर में आप महसूस करेंगे कि फिशर में आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है और ब्लीडिंग कम होती है। पाइल्स की अपेक्षा इसमें ब्लीडिंग आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन शौच करते समय या शौच के कई घंटों बाद भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होती रहती है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि शायद आप फिशर की समस्या से ग्रसित हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फिस्चुला की। फिस्चुला एक तरह का इन्फेक्शन होता है, एक तरह का संक्रमण होता है। कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उनको फोड़ों की समस्या होती है, मतलब उनके एनस के अराउंड या फिर गुदा मार्ग के आसपास एक फोड़ा बन जाता है, जिसे हम एब्सेस भी कहते हैं। वो फोड़ा जब फूटता है तो वो 2 ओपनिंग में फूटता है, मतलब 2 साइड फूटता है, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। अंदर की ओर जब फूटता है तो वो आपके स्किन की ओर फूटता है, और जब बाहर की ओर फूटता है तो जो आपका जो ओपनिंग होता है, मतलब जो शौच का रास्ता होता है, उस ओर फूटता है। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन फैला देता है और एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है आपकी स्किन और एनस के बीच में, मतलब एक सुरंग जैसी आकृति बना लेता है जिसमें पस भरा होता है। तो ये जो पस है जब बाहर निकलता है तो काफ़ी बदबूदार भी महसूस होता है और आपको बहुत दर्द भी महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका जो पस निकलता जाता है तो आपके दर्द में भी आपको आराम मिलने लगता है। तो इस तरह की जो समस्या होती है उसे हम फिस्चुला का नाम देते हैं या फिर भगंदर का नाम देते हैं। ये किन कारणों से होता है वो भी जान लेते हैं। जो लोग काफ़ी लंबे समय से पेट संबंधी रोगों से ग्रसित होते हैं, मतलब जिनमें कई तरह के इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्रॉन्स डिजीज़ का नाम देते हैं। क्रॉन्स डिजीज़ एक तरह की आंतों की बीमारी होती है, एक तरह से आंतों का इन्फेक्शन होता है।
या फिर आप टीबी के पेशेंट हैं या जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये दिक्कतें देखने को मिलती है, वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करता है। या फिर आपको बार बार फोड़ों की समस्या होती जाती है, मतलब आपके एनएस के अराउंड फुंसियाँ बनती रहती है, एब्सेस बनते रहते हैं, तो वहाँ पर वो एब्सेस फिस्टुला का रूप भी ले लेते हैं। या फिर आप फिशर की समस्या से ग्रसित रहे हैं पहले, मतलब जो आपके एनस में कभी कट की समस्या या टियर हो जाता है, उस समस्या से भी ग्रसित रहे तो वो आगे चलकर फिस्टुला का भी या भगंदर का भी रूप ले लेता है। इन तीनों बीमारियों की मैं सेपरेट वीडियोस भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है और इसका सेपरेट ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी मैं आपसे कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिनको हम अपनी प्रैक्टिस में जनरली यूज़ करते हैं। अगर आपको पाइल्स की समस्या है और वो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं, मतलब उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, स्टूल के समय भी, स्टूल पास करने के बाद भी दर्द बहुत रहता है, तो उसमें आप एस्क्युलस 30 की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी पुरानी है या कितनी नई है, मतलब अक्यूट है या क्रॉनिक है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें कोलिनसोनिया मदर टिंचर बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसकी आप 15-15 बूंदें 1/4 कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके जो पाइल्स हैं वो ब्लीडिंग पाइल्स हैं, आपको उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आता है और दर्द भी रहता है, तो उसमें हेमामिलिस मदर टिंचर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी आप 15-15 बूंदें आधे कप पानी में या 1/4 कप पानी में यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। इसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ में आप एफपी टैब्स आती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफपी टैब्स की आप 3-3 टैबलेट्स दिन में 3 बार आप लें। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फिशर की। जो फिशर की समस्या हो जाती है, मतलब ज़्यादा प्रेशर या फोर्स लगाने की वजह से जो आपको टेयर हो जाता है एनस के अराउंड, तो उसमें आप रतानिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फिशर के केस में। अगर आपको स्टूल, मतलब शौच के समय और शौच के कई घंटों बाद तक दर्द बहुत रहता है और दर्द ऐसा होता है जैसे बिल्कुल चुभने वाला दर्द हो, कहीं कट जैसा हो जाता है, मतलब चाकू से कटा हुआ जो दर्द आप फील करते हैं उस तरह का दर्द अगर महसूस कर रहे हैं काफ़ी घंटों तक भी, तो रतानिया 30 उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपका जो फिशर है उसमें ब्लीडिंग भी होती है तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड 30 बहुत अच्छा असर करती है। इसका भी आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट टंग पर इनको लेना है। साथ ही इसमें पाइनिया का जो मदर टिंचर है, पाइनिया मदर टिंचर फिशर के केस में या फिर पाइल्स के केस में या फिस्टुला के केस में बहुत ही अच्छा मदर टिंचर माना जाता है। इस मदर टिंचर को आप 15-15 बूंदें 1/4 कप पानी में दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फिस्टुला के लिए। फिस्टुला के लिए जो जनरली मेडिसिन यूज़ होती हैं, अगर आपको फिस्टुला या जिसे आप भगंदर का केस कहते हैं, उसमें अगर पस का डिस्चार्ज है और वो काफ़ी पीलापन रहता है उस पस में और काफ़ी बदबूदार भी रहता है, तो उसमें कैलकेरिया सल्फ 30 बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। साथ अगर आपको इन्फेक्शन की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब आपके जो वुंड्स हैं या एब्सेस हैं या फोड़े हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, तो उसमें आप मायरिस्टिका 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। मायरिस्टिका 30 एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो आपके इन्फेक्शन को कम करती है और आपके हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के केस में। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है केस इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब प्रॉपर हम केस देखते हैं, उसके लक्षण हम लेते हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम मरीज़ों को दवाइयाँ देते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए आप अपने नज़दीक
कि मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें, उनसे शेयर करें अपने लक्षणों को, उसी आधार पर आपकी दवाइयाँ भी आपको दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है, आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि कौन सी बीमारी उनको हो रही है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, और अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।